क्रमागत श्रृंखला को देखने लगा तो मैंने यहां से ये जाना कि ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, ये प्रथम पद कहलाएगा। और जो चीज गुणा हो रही है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले पद को हमने T1 कहा, दूसरे पद को T2 कहा, तीसरे को T3, ऐसे हमने पदों को बोला। तो अगर आप T2 अपॉन T1 कर देते हैं तो आपके पास R मिल जाएगा हमेशा। देखिए कीजिए आप, T2 का मान कितना और पहला पद कितना है A से क्या कट गया A, क्या मिल गया R मिल गया, जो चीज गुणा कर रहे हैं आप हर पद के अंदर। मतलब ये क्या इन दो पदों से ही R मिल सकता है क्या, नहीं। आप कहीं भी दो लगातार टर्म्स उठाओ, बड़े वाले पद को ऊपर लिखो और छोटे वाले को नीचे लिखो, हमेशा R मिलेगा। जैसे मान लो मैं यहां से निकाल देता हूं, बताओ यहां से अगर मान निकालूंगा तो आगे वाला पद AR5 है और ये AR4 है। बताओ A से क्या कट गया A, R 4 बार और R 5 बार, तो R कितनी बार बच गया, एक बार, ये R आ गया हमारा। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को उठाओ और अगर बड़े वाले पद के नीचे छोटे वाले पद का भाग दे दिया तो हमें वो चीज मिलेगी जो हर पद में गुणा हो रही है। समझ गए। हमें कोई भी पद निकालना है तो ये एक जीपी का फॉर्मेट है, और हमें कोई भी पद निकालना है तो हमें एक चीज नोटिस हो गई कि ए और आर होगा तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर ए और आर होगा तो क्यों, क्योंकि पहले पद के लिए केवल क्या चाहिए, दूसरे पद के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ए तो हर टर्म में आ रहा है और आर सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेकंड टर्म में आर एक बार आ रहा है, तीसरे पद में आर दो बार आ रहा है, चौथे में आर, पांचवें में आर, छठवें में आर। इसका मतलब जितने भी पद की बात करूं, 10वें में आर 9 बार आएगा, 20वें में आर 19 बार आएगा, 45वें में आर 44 बार आएगा, 9वें में आर n में से एक बार कम आएगा। इसका मतलब अगर किसी भी पद के जीपी की बात की जाए, मतलब यहां मैंने 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, n की जगह कुछ भी लिख दूं तो मैंने कहा ए आर की पावर n-1 आएगा। कैसे लिखा सर, मैंने कहा हर पद में a चल रहा था तो मैंने a लिख दिया। बोलो क्लियर। और जिस भी पद की बात करें r उससे एक कम चल रहा था, तो आपने कौन से पद की बात की, nवें की, तो n से एक कम कब होता है, r की पावर n में से एक कम कर दो। बोलो क्लियर। तो अगर जीपी का कोई भी पद आपको निकालना हो तो आपको ये वाली चीज लगानी पड़ेगी, तो किसी भी पद के ऊपर पहुंच सकते हैं अगर आपको जीपी दे दी जाए तो। जैसे मान लो आपको कोई जीपी दी हुई है यहां पे इस प्रकार से, और आपसे कह दिया जाए इस जीपी का 7वां पद बताएं, इस जीपी का कौन सा पद बताएं, 7वां पद। तो मुझे पहले से ही पता है कि ए आर 6 होगा, ए आर की पावर 6, क्यों, क्योंकि पद कौन सा है, 7वां, और 7वां पद रहता है तो ए तो आएगा ही आएगा, आर एक कम होगा तो ए आर 6 होगा। अगर जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, और अगले पद किसको गुणा करने से आ रहा है, बताओ अगला पद किसको गुणा करने से आ रहा है, 3 को। इसका मतलब आर का मतलब भी मुझे पता लग गया, बताओ कितना है 3। अगर आर का मतलब मुझे पता लग गया तो मैं पहला पद लिखूंगा 10, आर का मान 3, पावर कितनी, मैंने कहा था 2 को भी 10 पावर तक याद करो और 3 को भी 10 पावर तक याद करो। अगर आपको ये याद करना है तो इसका मतलब 10 गुणा 3 को 6 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, गुणा कर करके देख लेना ऐसे 3 को, कुल मिला के क्या आएगा 729। तो बताओ आंसर क्या आ गया। इस प्रकार से किसी भी जीपी के अंदर अगर ए और आर है तो हम किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं कि आगे कौन सा टर्म आएगा। कई बार पद दे देगा, तो कुल मिला के यह nवें पद का फॉर्मूला है जीपी के लिए। कौन से पद का, nवें, nवां यानी कोई सा भी जिसका सवाल बोले। कई 7वां तो 7वां, n की जगह 7 लिख देंगे, कई 20वां तो n की जगह 20 लिख देंगे। जिस पद के बारे में बोले यह nवें पद का फॉर्मूला है, जो कि एपी में an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हुआ करता था। बोलो क्लियर। दो ही चीजों के फॉर्मूले काम में आते हैं, या तो nवें पद का फॉर्मूला या पदों के योग का फॉर्मूला। इस जीपी में कोई भी पद आपसे जुड़वा सकता है, अगर कोई भी पद जुड़वाए तो जीपी के अंदर पदों के योग का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, सम ऑफ टर्म्स। अगर जीपी में पदों का योग करना है तो मैंने कहा एसएन यानी पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन यानी सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों के योग की बात की जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जब आर क्या हो बताओ, 1 से बड़ा हो। इसका मतलब जीपी में देखते ही हम जब जीपी की सीरीज देख लेंगे तो आर तुरंत पहचान जाएंगे कि 1 से छोटा है या 1 से बड़ा। जैसे इसमें 3 आया तो यह 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, बड़ा, और बड़ा है तो इसका मतलब आपसे कह दे 10 पदों का योग बताओ तो मैं यह सूत्र काम में लूंगा क्योंकि आर 1 से बड़ा है। बोलो क्लियर।
तो फिर सर एक से छोटा हो तो हम देन हम क्या करें, तो आप दूसरा सूत्र लगाएंगे और इस बार इसी में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस, अदला बदली कर देंगे, इसको इधर इसको इधर इसको इधर और इसको इधर। इसका मतलब इस बार एक से छोटा आर है तो एक में से घटाना ही तो पड़ेगा। जब बड़ा था तो बड़े में से एक घटाओ, और एक से छोटा आर है तो इसमें से एक घटाओ। ये तब लगेगा जब आर छोटा हो। किससे बताओ, ये किस चीज का फॉर्मूला है, किसी भी जीपी के पदों के योग का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी भी जीपी गुणोत्तर श्रेणी कितने भी पद दे दिए वो एन का मान होगा और पदों के योग का ये फॉर्मूला है। लास्ट क्लास में हम यहां तक कर चुके हैं। किसी भी जीपी के लिए कितने भी पदों का योग करवा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो एक जीपी दे दे आपको, आपसे कह दिया कि 8 टर्म्स हैं ऐसी, और पहचान में अगला कहेगा भी नहीं ये जीपी है या नहीं है, आपको पहचाननी पड़ेगी कि गुणा करने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। आप पहचानिए, बताओ 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल। इसका मतलब आर का मान 2 है। आर का मान क्या है, हर चीज गुणा हो रही है, आर का मान 2 है। अगर आर का मान 2 है तो पहला पद ए है, पहला पद ए का मान भी कितना, 2, ए भी 2 और आर भी 2। पूछिए क्या पूछना है। किसी ने मेरे से कहा कि इन 8 पदों का S8 बता दो। S8 का मतलब योग बता दो। S8 यानी सम ऑफ 8 टर्म्स, 8 पदों का योग बता दो। योग का सूत्र आर देखकर लगाऊंगा। इस सवाल में आर की वैल्यू है कितनी, अगर आर की वैल्यू 2 है तो फिर सूत्र पर जाऊंगा। बताओ आर एक से बड़ा या एक से छोटा, एक से बड़ा तो बड़े वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें आर में से एक घटाएंगे। बोलो क्लियर। तो अगर मैं इस जीपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं लगाऊंगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब बताओ एन की जगह अगला खुद कह रहा है कितने पदों का मान बताना है, 8 पदों को जोड़ के बताना है इस जीपी के अंदर। तो मैंने लिखा सम ऑफ 8 टर्म्स बराबर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म बताओ कितनी है, फर्स्ट टर्म 2 हो गई। आर की वैल्यू भी कितनी थी, एन का मान कितना था 8, माइनस में बटे 2 में से एक गया तो नीचे एक आ गया। नीचे एक लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक नीचे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मेरे पास 2 गुणा 2 की पावर 8 माइनस कितना, 2 को 8 बार गुणा करो कितना आता है 256। गुणा कर करके देख लो, याद रखना पड़ेगा या मैंने कई बार लिखवाया है, आप 2 को गुणा कर करके देख लो। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का डबल, 32 का डबल, 64 का डबल, 128 का डबल, 256। तो 2 की पावर 8 में 256 बनता है। 2 की पावर 8 में कितना बनता है 256। तो 2 गुणा 256 में से एक गया तो इसको गुणा करो, बताओ 255 का डबल, 255 का डबल, 200 का डबल, देखो 200 का डबल 400, 50 का डबल 100 और 5 का डबल 10, 500 कितना आ गया। इन सारी जीपी के शुरू के 8 पदों को जोड़ेंगे तो आपके पास जुड़ के कितना आएगा बताओ 510। दो ही चीजों पर एपीजीपी काम करती हैं, या तो कोई पद निकलवा ले एपीजीपी में या फिर उनके पदों का योग निकलवा ले। इन्हीं चीजों पर काम करती हैं एपी और जीपी। ये मैंने जीपी का अब तक का रिकैप बता दिया। जैसे हम कोई धारावाहिक देखते हैं तो उसमें पहले वाले दिन का छोटा सा 5 सेकंड का या 10 सेकंड का चलता है, जिससे पहले वाले दिन क्या हुआ था वो समझ में आ जाता है। आता है ना ऐसा, कोई भी धारावाहिक चलता है तो कल क्या हुआ था, तो अगर नहीं भी देखा है तो उससे आनंद आ जाता है कि कल क्या हुआ था और आज देख लेते हैं। और फिर लास्ट में जब वो पूरा होता है तो ऐसा भी दिखाया जाता है आगे देखिए, लिखा हुआ आता है तो आगे देखिए। वो नहीं चल रहा फिलहाल, ये रिकैप चल रहा है हमारा, ठीक है। आगे देखिए भी चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हम सवालों पर आते हैं और सीधा सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट, ये रहा हमारा पहला सवाल। इससे पहले आप ये करके बताइए, ये वाला सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर कितने पद हैं, तो इसका क्या बताना है, योग बताना है। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, सम बताना है आपको, प्रयास करना है। पद आपके सामने है, एन का मान 100 है, एन का मान 100 है। पहला पद भी है क्या, लेकिन ये जीपी है या नहीं है ये भी चेक कर लेना, नहीं है तो बनानी पड़ेगी।
वास्तव में ये A1 क्वालिटी का सवाल है। हम 2 जीपी की क्लास ले चुके हैं, इसलिए आपको अचानक से रैंडम अगर आज क्लास ले रहे हो तो आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन पूरा चाहिए, समझ में आपको पूरा आएगा, लेकिन पहले कुछ नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ सीधा सीधा मुझे n का मान कितना नजर आ रहा है 100। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मुझे ये जीपी नजर नहीं आ रही, यस और नो। जीपी में दिखना तो चाहिए कि अगले पद में क्या बना, फिर अगले में क्या गुना करने से बना। अब बताओ 9 से 99 बन गया 11 गुना, कितने गुना, तो फिर 11 गुना करने पर ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो जीपी नहीं है। फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये जीपी नहीं है, जीपी नहीं है तो क्या करें, तो कुछ ना कुछ करते हैं करामात, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जीपी बन जाए, क्योंकि सवाल को सोल्व तो करना है हमें, और क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसा सवाल एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो डायरेक्ट दिया हुआ आता है और आप नहीं बता पाते, क्या करें बताओ, 100 पदों को कैसे जोड़ देंगे। स्टूडेंट के पास इस क्वेश्चन को छोड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता, केवल वो क्वेश्चन छोड़ता है। कैसे करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे, क्या उठाओगे बताओ, ऑप्शन से कुछ नहीं कर सकते हो, OCM मेथड से भी। तो इसलिए ऐसे सवाल हमें किए हुए होने चाहिए, हमारे पेन से अगर निकले हुए हैं ऐसे सवाल तो हम एग्जाम में मात नहीं खाएंगे, वरना मात खा जाएंगे। तो आफ्टर दैट हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 9 है, तो क्या ये 10 - 1 है क्या, 10 - 1, किसी ने कहा 9 है, मैंने कहा 10 में से 1 कम है, बात तो एक ही है। बताओ ये 99 है, तो ये 100 - 1 है क्या, अगर ये 999 है तो ये 1000 - 1 है क्या, ऐसे ही अगला 10,000 माइनस क्या आएगा। इससे मुझे सीरीज का पता लग गया कि इस प्रकार से कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या, 100 टर्म के अंदर। अब मुझे एक चीज और समझ में आई कि ये 10 है, तो अगर इसको ऐसे भी मैं कितनी बार लिखता जाऊंगा आगे, फिर भी मैं परेशान हो जाऊंगा। तो वास्तव में ये 10 की पावर 1 है, इसमें से 1 कम है, अगले वाले में 10 की पावर 2 है, इसमें से 1 कम है, अगले में 10 की पावर 3 है, इसमें से 1 कम है, अगले में 10 की पावर 4 है, इसमें से 1 कम है, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, मुझे और कहीं तो जीपी नजर नहीं आ रही, लेकिन 10 की पावर में जीपी नजर आ रही है क्या, पहले 10 की पावर कितनी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, क्योंकि अब आपसे ये कहा है कि इनको जोड़ना है तो बीच में प्लस भी तो लगाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप कहना चाहेंगे इसके आगे तो आप कहेंगे सर जोड़िए, 10 की पावर 1 - 1 ये पहला पद है, फिर प्लस करो, 10 की पावर 2 - 1 फिर प्लस करो, 10 की पावर 3 - 1 फिर प्लस करो, 10 की पावर 4 - 1 फिर प्लस करो, और इस प्रकार से हम कितने टर्म्स लिखेंगे, कितने पद लिखेंगे, 100 पद लिखेंगे हम। बोलो क्लियर। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है कि प्लस प्लस वाली एक तरफ लिख सकता हूं और माइनस माइनस वाली एक तरफ लिख सकता हूं। अगर इन चीजों को मैं ऐसे लिखते हुए नजर आऊंगा तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 1 फिर प्लस में अगला मान 10 वाला ले लो, यहां से ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ऐसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, और इस प्रकार से आप खुद ही कह देंगे सर 10 की पावर कहां तक चलूं, क्योंकि टर्म कितने हैं, पहली से 10 चालू हो गया, दूसरी में 10 की पावर 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवें 5, 100वीं में 10 की पावर 100। बोलो क्लियर। अब माइनस को समेट लूं, पहले के साथ एक माइनस है क्या, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ऐसे पद कितने 100, 100 के साथ 100 माइनस है, 100 - 1 है, तो जब 100 बार माइनस के 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा क्या, बोलो क्लियर है क्या। 100 बार अगर माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, तो माइनस के 100 को जोड़ो, मेरे को तो ये जीपी नजर आ रही है क्या, कैसे, इसका पहला पद 10 है और आर भी 10 है, आर भी क्या है, कैसे पता लगा, देखो 100, 10, 100, 1000, हर बार 10-10 गुना होता जा रहा है, हर बार क्या गुना होता जा रहा है। तो मैंने बना लिया इसको इस रूप में, और इस रूप में बनाकर अब मैं उत्तर देने की तैयारी में हूं, जिसके अंदर मेरे पास ए पहले से ही कितना है 10, आर पहले से ही कितना है 10। अब मैं आंसर देने लग जाऊंगा यहां से। कैसे देंगे सर, सम ऑफ एन टर्म्स, आर 1 से बड़ा या छोटा, बड़ा, तो बड़े वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आर को चेक कर लिया हमने, आर 1 से बड़ा तो बड़े वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और एन का मान मुझे पहले से ही पता है, बताओ कितना है, यहां से देख के बताऊंगा, ऊपर से नहीं बताऊंगा, यहां से देख के कि इस जीपी में कितने पद हैं 100, तो एन का मान 100 हो गया, मतलब मेरे पास तीनों चीजें हैं। इसको हटा देता हूं मैं, यहां देख के बताऊंगा कि एन बराबर 100 है, कुल मिला के ये तीनों चीजें हमने लिख दी। अब बताओ मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन बराबर ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, बोलो लगा दूं क्या, ये सारी चीजें आपके पास है, ए है क्या आपके पास, आर है क्या, एन है क्या, सब कुछ तो, और क्या चाहिए बताओ।
तो इस सवाल का उत्तर देते समय जब मैं ये सारे मान लिखूंगा तो सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ कितने टर्म्स, एन की जगह 100 लिखेंगे। बताओ ए का मान कितना लिखें 10, आर का मान कितना लिखें 10, बताओ 10 की पावर एन, एन कितना है 100, माइनस में बटे और नीचे आर माइनस 1, 10 माइनस 1। बोलो क्लियर यहां तक। और आगे वाला ये तो केवल इसी का सॉल्यूशन हुआ इस जीपी का, माइनस में कितना है ये -100 इधर लिख दो। बोलो क्लियर है यहां तक। अब ध्यान दें यहां से, अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो ये 9 आ गया क्या, ये कितना आ गया 9, और इस 10 को अंदर गुणा कर दो, 10 को दोनों से गुणा कर सकते हैं ना हम। तो सम ऑफ 100 टर्म्स बराबर आपका आएगा, बताओ 10 को अंदर गुणा करेंगे तो 10 100 बार था क्या, अब कितनी बार हो जाएगा 101 बार। एक 10 और मिल गया गुणा में, आधार समान हो तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं। 100 और 1 कितनी हो गई 101, तो आप लिख देंगे 10 की पावर 101 माइनस में 10 गुणा 1 कितना हुआ 10, और बटे में कितना आया 9। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं यहाँ सोल्व मानकर। बोलो क्लियर है क्या। आप इसको और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बाकी आप इसको यहीं तक छोड़ दो। ये सम ऑफ 100 टर्म्स आ गया, इसी को आंसर मानना है। जब ऑप्शन में आया तो ऐसा ही आंसर था आपके पास। दोबारा ध्यान दें, इस प्रकार का सवाल बेहतरीन और फेवरेट सवाल है। जीपी थी नहीं सर, जीपी बनानी पड़ी, और आगे आने वाले कई सवालों में आपको जीपी बनानी पड़ेगी, तो रहेगी नहीं। हमने क्या किया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 999 11 गुणा होके नहीं बन रहा था कुछ भी, तो मैंने कहा ये 10 माइनस 1 है, ये 100 माइनस 1 है, ये 1000 माइनस 1 है। कहने का मतलब ये 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 10 की पावर 100 माइनस 1 बन जाएगा लास्ट वाला पद। माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लो और पावर बढ़ते हुए को एक तरफ। मैंने क्या लास्ट की 1-2 क्लासों में कभी कहा था कि पावर एक एक बढ़ती जाए तो तुरंत समझ जाना जीपी है, कहा था ना ऐसा। तो पावर एक एक बढ़ रही है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसका मतलब समझ जाओ तुरंत जीपी है। पहला पद 10 हो गया। आर का मान जो गुणा हो रहा है, बताओ क्या गुणा हो रहा है 10, तभी तो 1 10 से 2 10 बने, 3 10 बने, 4 10 बने। आर का मान ये आ गया। एन का मान ऐसे 100 पद होंगे और माइनस में सारे एक एक को इकट्ठा करके माइनस क्या 100 कर दिया मैंने। उसके बाद में आपने कहा कि अब इन पदों का योग बताओ सबका, तो पदों का योग बताएंगे तो जीपी के लिए आर अगर 10 1 से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एक की जगह ए लिखा, आर की जगह आर लिखा, एन की जगह एन लिखा, फिर केवल कोरी कैलकुलेशन कर दी, जहां तक आपसे होती है वहां तक कर दो, उत्तर आ जाए। क्लियर है क्या, यस और नो। अगला सवाल ऐसा ही होगा और बेहतरीन होगा, नोट करें।
ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। इस बार अगर ऐसा ही क्वेश्चन वो कर देंगे तो हम मान जाएंगे कि आपने समझ लिया। थोड़ी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, वो कार्रवाई आप कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ 55 है, 55 कल बता दिया था ना मैंने, 5, 55, 555 और 150 पद हैं ऐसे, और आपको अब आंसर बताना है, प्रयास आपको करना है। सवाल पिछले जैसा ही है, लेकिन अब क्या ही करें, आप देख लीजिए। देखिए आपकी थोड़ी मुश्किलें आसान कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास ऐसे 150 पद लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे हुए हैं, 150 टर्म्स लिखी हुई है। अगर इस पूरी सीरीज में से मैं अगर 5 कॉमन ले लूं, पूरी सीरीज में से क्या कॉमन ले लूं, 5, क्योंकि इसे लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 1, इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 11, इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 111, लिख सकता हूं ना सबको। देखो खोल के बताता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 1, प्लस में इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 11, इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 111। इसी प्रकार से तो ये टर्म बनी हुई है। बोलो मैंने 5 को अलग से तोड़ के लिख दिया इन्हीं पदों में। 5 है तो 5 गुणा 1 है, 55 है तो 5 के गुणा में 11 होगा, फिर आगे 555 है तो 5 गुणा 111 होगा। कहने का मतलब अगर इन सब पदों में से केवल मैं क्या कॉमन ले लूं, बताओ, 5 कॉमन ले लूं। अगर इन सब में से 5 कॉमन ले लूं तो यहां बन रहा होगा क्या, बताओ, यहां क्या बन रहा होगा, 11, सॉरी, यहां क्या बन रहा होगा 11, यहां क्या बन रहा होगा। इस प्रकार से आगे के टर्म चल रहे होंगे, और कितने टर्म चल रहे होंगे बताओ, 150। बोलो क्लियर है इस प्रकार से। लेकिन अभी भी हमें आता नहीं है सवाल को सोल्व करना। अगर यहां 9 होता तो कर देते क्या, 9 होता तो कर देते, तो ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देंगे, 9 होता तो कर देंगे, अगर 9 होता तो कर देते, तो मैंने ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे सवाल 9 बनने पर ही सोल्व होंगे।
तो ऊपर नीचे जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया किसको, इस पूरी सीरीज को, तो मैंने 5 और 5 तो था ही, ऊपर भी 9 से गुणा कर दिया और नीचे भी किससे गुणा कर दिया, 9 से। मैंने केवल बाहर गुणा किया है, आगे वाले को अभी आपको करके दिखाऊंगा मैं। इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है और इसमें पद कितने हैं बताओ, 150। अब मैं ऊपर वाले 9 को अंदर भेज रहा हूं सबके पास। अगर मैं ऊपर वाले 9 को अंदर भेज रहा हूं तो बाहर क्या बना बताओ, 5/9, और अंदर क्या बना, 9 एकम 11 गुणा 9, 111 गुणा 9। बोलो क्लियर है क्या। और ऐसे कितने पद हैं, इसको तो आता है आपको सोल्व करना, आता है क्या, इसको तो किया है थोड़ी देर पहले 100 पदों वाले मैटर को। जब इसको सोल्व किया है तो बस 5/9 को ही तो गुणा करना है। ऐसे सवालों को ऐसे ही सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं, जैसे समझो, जैसे मान लो आपको सवाल ऐसे दे दिया जाए, एक बार 2024 में एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि इस सीरीज का योग बताओ, 4, आपसे कह दिया इस सीरीज का योग बताओ, बताओ कितने पदों का योग है, 120 पदों का। पहचानने लग गए ना धीरे धीरे, 120 पदों का योग है। लेकिन ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 4 का 11 गुना है। फिर क्या ये 11 गुना है क्या, नहीं है, तो ये तो जीपी नहीं है। तो फिर सबसे पहले क्या करो, 4 खींचो बाहर, जैसे 5 को खींचा वैसे 4 को बाहर खींचो। अगर 4 को बाहर खींचेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ, यहाँ, इस प्रकार से कितने पद आ जाएंगे, 120। लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा, हमें तो 9 चाहिए। क्यों, क्योंकि 9 को ही मैं 10 की पावर 1 माइनस 1, फिर 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, वहां जीपी बनती हुई नजर आएगी। तो बताओ अब इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं, 9 से गुणा कर दूं। अगर ऊपर नीचे अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो मैंने नीचे वाला 9 तो रख लिया और ऊपर वाला 9 अंदर गुणा कर दिया। ऊपर वाला 9 अगर अंदर गुणा करें तो 9 99, 999 प्लस में 4 बार 9 आ जाएगा। और इस प्रकार से लास्ट वाली में बताओ कितने पद आ गए, 120। और इसको तो सोल्व किया हुआ है आपका, बोलो क्लियर है क्या। और जो भी आंसर आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे, खत्म। इस प्रकार का मैंने पूरी टाइप ही समझा दी आपको। ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाल ही में 2024 में ये सवाल पूछा गया, हाल ही में 2024 में, ठीक है, नोट कर दें। एक तो उनको दो बीच में और एक ये बैठे हैं, इनको दे दो आगे। हाँ ये कल नहीं आए होंगे इसका मतलब है ना। किस किस के पास शीट नहीं है, ठीक है, 3-4 निकाल लो। तो देख लिया ना आपने पूरा, इस प्रकार से हमें सवाल करना है। मुझे उत्तर निकाल के बताओ इसका, ठीक है। लास्ट में जो आंसर है उसी को जब 5/9 से गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा। ये वो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के जो हर दूसरी तीसरी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको।
तो ओवरऑल इसका जो आंसर आया, जैसे पिछले पिछले में देखो, यहाँ हमारा फाइनल आंसर क्या बना था, कहाँ गया आंसर, आगे था क्या, आगे था क्या हमारा, ये रहा। इसको सोल्व करके आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व कैसे, जैसे देखो इसको लघुत्तम ले लेंगे, तो 10 की पावर, सॉरी वाइट ही है क्या, ये देखिए, अगर 10 की पावर 101 माइनस में 10 लघुत्तम लेंगे तो 9 गुणा 100 कितना हुआ, माइनस का 900 और बटे में कितना 9, तो ओवरऑल बन जाएगा 10 की पावर 101 माइनस 910 और बटे में कितना 9। ये फाइनल आंसर बनता है 9 वाले का। बोलो क्लियर है क्या। इस 9 वाले का जो फाइनल आंसर बनता है वो ये वाला बनता है, 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9। तो अगर ये फाइनल आंसर हमारा बन रहा है तो हम वहां भी यही यूज करेंगे, कहां पर, इस वाले में, इस वाले में यूज करेंगे। तो 5/9 गुणा क्या बना था बताओ, 10 की पावर 101 माइनस 910 और बटे में कितना 9। ये लो, ये हमारा आंसर। अच्छा पद बढ़ गए क्या हमारे, फिर तो चेंज हो जाएगा, मैंने सोचा 100 ही पद है। अगर पद बढ़ गए तो आपका यहाँ थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा और पीछे घटाना भी अलग पड़ेगा फिर। इसका मतलब इस चीज को पद बढ़ गए तो सारे दिमाग दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। अब आप लगा लेना, ठीक है। कर लिया क्या आप लोगों ने, क्या आंसर आया बताइए, 5/9 गुणा में 151 माइनस 10 9 माइनस 150। इसका आप एलसीएम लेके आगे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ये वाला आंसर मान्य होगा। तो फिर इस अगले सवाल में आप और आसानी से कर देंगे क्या इसे, बताइए। इसमें क्या है आपका, 4/9 गुणा में, बताओ 10 की पावर कितना है, 120 पद है तो पावर कितनी बन गई, 121 माइनस में 10 बटे में और माइनस 120। ये लो, ये आपका आंसर बन रहा होगा। अब तो आप समझ गए पैटर्न, समझ गए ना। इसी प्रकार से अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो घर जाके 1-2 सवाल और बना लेना इनके, 6 + 66 + 666 ऐसे 6 वाला बना लेना, 7 वाला बना लेना, हजारों पैटर्न। एक बार पैटर्न आप समझ गए काम बन जाएगा। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं सवालों की इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये दो आपको दे रखी है सीरीज, आपको पहचाननी है, जीपी है अगर, तो आपसे कहा है A/B बताओ। अगर ये दोनों सीरीज जीपी हैं तो A/B बताओ। जीपी है तो सही क्या, बताओ। नीचे केवल 1/4 से गुणा हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है, तो आर की वैल्यू 1/4 हो गई, यहाँ 1/4, फिर 1/4 से गुणा, फिर 1/4 से गुणा, यहाँ 1/4 हो गई। यहाँ किससे गुणा हो रहा है, 1/2 से, 1 से 1/2, फिर 1/2 से, फिर 1/2 से, ऐसे। तो इसमें n की जगह nवा पद लेना है और इसमें n की जगह 2nवा प्लस लग रहा है, मतलब सम करना है। और सम करने के लिए सूत्र वो लगेगा कि यार 1 से बड़ा है या 1 से, दोनों में ही 1 से छोटा है तो छोटे वाला सूत्र लगेगा। और दोनों सूत्रों को ऊपर, दोनों सूत्रों में मान रखने के बाद ऊपर और नीचे रख दो, उत्तर आ जाएगा। कंफर्म आप कर पाएंगे। आप समय ले लीजिए इसके लिए। आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, आपका समय शुरू होता है अब।
पदों के योग में ये फॉर्मूला लगेगा, अगर एक से छोटा है तो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सब कुछ है आपके पास सवाल में, सब कुछ। a की जगह a का मान है पहली सीरीज के लिए, r की जगह r है, n की जगह n ही रखना है। सवाल कह रहा है n ही रखना है, n ही रहने दो। ऐसे ही दूसरी श्रेणी में निकालो यही मान, बस n की जगह 2n लिख देना। देखिए सामने किसी का आंसर आया, केवल एक स्टूडेंट को छोड़कर उनका फटाफट आंसर आ गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना कर पा रहे हैं ना उतना अच्छी बात है इस सवाल में। अब अगर अपन यहाँ करना है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। मतलब पहले सीरीज ए को सोल्व करना है, फिर सीरीज बी को, और योग का फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है योग का, क्यों लगाऊं? क्योंकि बीच में क्या दे रखा है, प्लस, तभी तो ए का मान निकल के आएगा। ए का मान मैं सोल्व करना चाह रहा हूं,
क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मान रखना पड़ेगा, सोल्व करके तो रखूंगा, पूरी लाइन थोड़ी लिख दूंगा, समझ गए? फिर मैं बी का मान सोल्व करना चाह रहा हूँ तो बी में भी प्लस है, इसका मतलब ये तो प्लस है। फिर जब मैंने इस श्रृंखला को देखा तो मैंने देखा ये तो जीपी है, तो जीपी है तो जीपी का सम लगेगा, और जीपी का सम लगेगा तो आर देखकर लगता है एक से छोटा है या एक से बड़ा। तो जब मैं ए को सोल्व करने गया तो मैंने देखा कि इस ए वाली सीरीज के अंदर ए का मान 1/4 है और आर का मान भी 1/4। जो चीज अगले पद में गुणा करने से आए वही आर का मान होता है। तो बताओ 1/4 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 16। तो हमें पता लग गया 1/4 है। अब आगे देखिए, आपको एनवा पद ही निकालना है, इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स करने हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स करने हैं तो आर एक से छोटा, तो छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा। छोटे वाला सामने देखिए, छोटे वाला फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस क्या कर दें? आर। देखिए भी लगाते हैं, फिर दूसरे के लिए लगा देंगे। ए के मान को उधर सोल्व कर लेते हैं, बी के को इधर सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सामने इस क्वेश्चन में एस और एन का मान एन ही मानना है। एन का मान क्या मानना है? इसमें कह रहा है 2n मानना है। लास्ट वाला जो पद होता है वो एनवा पद होता है, तो यहाँ n है, नीचे वाले में 2n है, तो n ही मानना है। बताओ ए का मान क्या लिखूं? 1/4। 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/4, और इस पूरे की पावर कितनी है बताओ? n। आर की पावर n है, मतलब ऊपर वाले अंश की पावर भी होती है और हर की भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर। नीचे 1 माइनस 1/4, आर की वैल्यू क्या है? 1/4। नीचे लघुत्तम अगर इसका घटाएं, एक में से 1/4 घटाएं तो 3/4 बचता है, ये कॉमन सेंस है। बाकी आप लघुत्तम भी ले सकते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो एस एन बराबर 1/4, 1 माइनस 1/4 की पावर एन, और बटे में 3 कितना आ गया? 4। बताओ 4 से क्या कट गया? नीचे वाला मान कट जाता है। ऊपर भी भिन्न हो और नीचे भी भिन्न हो तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट सकता है, नीचे वाला नीचे वाले से। बहुत सारी चीजें मैथ में सीखनी पड़ेंगी, अगर आपको नहीं आती तो सीखो कि ऊपर वाली से ऊपर वाली भिन्न में मान में कट सकता है और नीचे वाले मान से नीचे वाला मान कट सकता है। तो यहाँ भी नीचे 4 और यहाँ भी नीचे 4, तो कट सकता है, तो 4 से 4 काट दिया। अब हमारे पास ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा? 3। अब इसको अपन एस एन बराबर लिखते हैं, बताओ 1 माइनस 1/4 इसकी पावर एन, और नीचे बच गया मेरे पास 3। बोलो यही है क्या? ये वाला। इस वाले मान को मैं यहीं छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने सरल कर लिया ना इसको, इतना मान तो निकाल लिया। अब मैं दूसरे वाले के लगूंगा कि चलो बी सीरीज को सोल्व करके आते हैं, और जब मैं बी सीरीज को सोल्व करने गया तो मुझे ए का मान 1 दिखा। पहला पद ए होता है, ए का मान क्या दिखा? 1। बताओ आर का मान 1/, मैं तत्काल प्रभाव से समझ गया कि ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि आर का मान 1 से छोटा है। अगर ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा तो लगा देता हूं सर, एस ऑफ एन या 2n। 2n क्यों आया? क्योंकि इसका लास्ट पद 2n दे रखा है, n1 नहीं है 2n है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स करना पड़ेगा। अभी जैसे 150 पद थे तो अपन 150 ले रहे थे, 100 पद थे तो 100 ले रहे थे, n है तो n लेंगे, 2n है तो 2n लेंगे, तो 2n ले लिया हमने। अब बराबर एक की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बताओ? 1। 1 माइनस आर की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2, और इसकी पावर कितनी? n, और बटे 1 माइनस आर का मान कितना? 1/2। एकदम क्या करें, हाँ सॉरी, पावर कितनी है? 2n। n जहां जहां है वहां 2n लिखा जाएगा, सीधी बात ये है। अब हमने यहां लिख दिया। अब बताओ एक में से आधा गया तो आधा आ गया, एक में से आधा गया तो क्या आ गया? आधा। बट्टे के नीचे बटा रहता है तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। बट्टे के नीचे बटा रहता है तो 2 कहां चला जाता है? ऊपर, गुणा हो जाएगा। तो सम ऑफ 2n टर्म्स बराबर आप कहेंगे 1 माइनस, अब मुझे एक बात बताओ, n और 2 गुणा में है क्या? 2 गुणा n 2n, 2 गुणा n, तो मैं इस 2 को अंदर गुणा में भेजना चाह रहा हूं, वर्ग में, तो 1 का भी वर्ग होगा और 2 का भी। फिर सुन लेना, मैं केवल इस n को यहां रखना चाह रहा हूं। सर क्या खुशबू आ रही है? क्या खुशबू नहीं आ रही? यहाँ n दिख रहा है केवल, यहाँ क्या दिख रहा है? तो उसको भी n ही बनाना चाह रहा हूं ताकि कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए दोनों सीरीज में। तो 2 को अंदर भेज देता हूं। अगर 2 को अंदर भेजूंगा तो 1 कह रहा है मेरा भी वर्ग होगा और 2 कह रहा है मेरा भी वर्ग होगा। हो जाने दो, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 वाले का वर्ग कितना, और पावर कितनी, और नीचे ये बटे के नीचे बटा था तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। मतलब एक प्रकार से यही सीरीज बन गई, लेकिन इसके बाहर गुणा में क्या आ गया बताओ? 2 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अगर ये आ गया तो अब ये 2n वाली दूसरी सीरीज का ये सम हो गया, ये योग हो गया। आपसे कहा सर a बटे b बताओ, a बटे क्या बताओ? b। a वाले का मान बताओ, 1 माइनस 1/4 इसकी पावर n, और बटे में कितना? 3। बोलो क्लियर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं एक बार मैं, तो पंगा हो गया क्या? ये तो यहाँ नहीं जाएगा, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको a बटे b बताना है
तो ए बटे बी के लिए पहले ए वाला मान लिखो। ए वाला मान कितना है 1 माइनस 1/4 और इसकी पावर कितनी है n और बटे में कितना है 3 पूरे के बटे में। ये तो ए का मान हुआ है ऊपर ही ऊपर। तो अब बी का मान लिखना है। बताओ बी का मान कितना है 2 गुणा आप कहेंगे 1 माइनस 1/4 और इसकी पावर n और नीचे बताओ क्या बचा था 2 ऊपर चला गया था तो नीचे क्या बचा था 1 बचा। जैसे यहाँ 3 है वैसे यहाँ क्या बचा था 1। मैंने कहा नीचे का नीचे कट सकता है ऊपर का नीचे का नीचे ऊपर का नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर कट सकता है। तो आपको ऊपर भी एक चीज ये नजर आ रही है क्या 1 माइनस 1/4 की पावर n और इस दूसरी बिन में भी ऊपर 1 माइनस 1/4 की पावर n नजर आ रही है क्या आ रही है। तो बताओ इस वाले मान से ये वाला मान कट गया कितनी बार कटा एक बार। तो ऊपर आया 1/3 और नीचे आया 2/1। जब कभी भी ऐसी बिन्नों को सोल्व करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूं बाहर वाले बाहर गुणा करो और अंदर वाले अंदर। बाहर वाले बाहर गुणा किए तो 1 गुणा 1 कितना 1 और 3 दूनी कितना आया। ये हमारा उत्तर है 1/6। सब कुछ कट गया खत्म हो गया सब कुछ। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं फिर सुनिए हमने एक प्रकार से जीपी का निचोड़ निकाल दिया इस सवाल में। इससे बेहतरीन सवाल एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि आपके एग्जाम में डाल दे। मतलब ऐसा सवाल करवाना इसलिए जरूरी होता है कि इसमें हमारा माइंड खुल जाता है अगर हमने ध्यान से जीपी पढ़ा है तो। इसे कहते हैं जीपी पढ़ना। ये टफ क्वेश्चन नहीं है ये हर चीज को सामने खोल के रखता है कि यूज कैसे करना है चीज को। कौन सी चीज कट रही है भिन्न को यूज कर रहा है बट्टे के नीचे मैथ के कॉन्सेप्ट कितने यूज हो रहे हैं इस सवाल में आप ये देखो। तो कुल मिला के हमने एक बार इसे सोल्व किया फिर इसको सोल्व किया और दोनों को बटे में लेना है। जो कॉमन था वो काट दिया सोल्व कर लिया आंसर क्या गया 1/6। नोट करें।
ठीक है, तो इसी सिलसिले में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर कई बार आपको ऐसा लगे ना कि हाँ थोड़ा और प्रयास करना चाहिए, तो एक बार घर जाके दोबारा सोल्व कर लिया करो, काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला सवाल, 3 दोस्त हैं अल्फा बीटा और गामा की आयु गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है अल्फा बीटा और गामा की एज। फिर कह रहा है उनकी आयु का योगफल अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, और अगर उनको गुणा किया जाए तो 58 32। उनकी एज क्या है ये बता दो, आप तो एज बतानी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको यहाँ जीपी के 3 पदों की बात कर रहा है, जीपी के कितने पदों की, तो याद करो वो दिन जब मैंने एपी के 3 पद मानना सिखाया था, याद है क्या? क्या कहा था मैंने कि अगर एपी के 3 पद हों तो आप a माइनस डी ए और a प्लस डी माने ताकि डी से डी कट जाए। अगर एपी में जब मैंने 3 पदों की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि मानना हो तो a माइनस डी ए और a प्लस डी माने, ताकि इनको जब कभी भी जुड़वाए आदमी, इनको जोड़ के बताओ जरा, तो प्लस का डी माइनस के डी से कट जाए, मामला केवल किसके पदों में रह जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। ऐसा मैंने एपी में कहा था। अगर ऐसा एपी में कहा था तो थोड़ा जीपी में भी सुन लो कि अगर जीपी में कभी भी 3 पद मानने हो तो पहले पद को a अपॉन आर मानो, सेकंड को a मानो और थर्ड को a आर मानो, इससे r का इलाज हो जाएगा हमेशा के लिए। बोलो क्लियर है क्या? ये जीपी भी है, क्यों? पहले पद में a अपॉन आर था, फिर r से गुणा हुआ तो अगले पद में r हट गया, फिर r से फिर गुणा हुआ तो r आ गया a आर, और जब इन तीनों पदों को अगर गुणा किया जाएगा तो गजब तरीके से r से r हट जाएगा, एक ही पदों में चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही अगर हमें 5 पदों की श्रृंखला माननी हो तो पहला पद ए आर स्क्वायर, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए, चौथा ए आर, पांचवा ए आर स्क्वायर, करो गुणा, आर का इलाज हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा हमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अगर जीपी में तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा 3 लोग हैं तो हम 3 पदों को मानने वाला काम करते हैं। जब भी जीपी में 3 पदों को मानना हो तो मैंने यहाँ लिख के आपको दे दिया, 3 पदों को मानने के लिए आप हमेशा क्या करें, पहले को a अपॉन आर माने, दूसरे को a माने और तीसरे को ए आर माने। माना जीपी के 3 पद है। बोलो क्लियर है? 3 टर्म्स ऑफ जीपी हैं ये तीनों। अब देखिए आगे, सामने ध्यान रखना है, आगे नोट करवा दूंगा मैं सारी चीजें। अगर सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ने से कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जोड़ने पर तो ए भी रहेगा और आर भी रहेगा। आर को फ्री करते चलते हैं ना, तो फ्री करते चलते हैं तो ज्यादा यूजफुल मामला किसमें है, गुणनफल में। और गुणनफल में यूजफुल मामला है तो गुणा करो तीनों पदों को, ये अल्फा का मान गुणा ये बीटा का मान और ये गामा का मान, और बताओ गुणा करने पर कितना आता है, 5832। बताओ आर से क्या कट गया, ए यदि 3 बार गुणा हो रहा है इसका मतलब ए का क्या है, कोई चीज जितनी बार गुणा होती है उतनी पावर है उसकी, इसका मतलब। और ये बराबर 5832। बताओ 5832 किसका क्यूब होता है, 18 का। कल की क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने 15 तक लिखाए होंगे क्यूब, अब मुझे लगता है मुझे 25 तक लिखाने पड़ेंगे। बताओ 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 2744, 15 का 16 का 17 का 49 13, 18 का, अगर ये कल मैं पढ़ा देता तो आज आप तड़पते नहीं। 58 32, 19 का 68 59, 20 का 8000। कल मैंने 15 तक करवाए थे, मैंने सोचा काम चल जाएगा, लेकिन काम चलेगा नहीं। काम तो जब प्रियंका सोते हैं तब काम चलता है, वरना चलता नहीं। तो कुल मिला के अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर इसका मान 18 आ गया। बताओ ए का मान कितना आ गया, 18। अगर ए का मान 18 आ गया तो आगे अब योगफल में काम आएंगी ये चीजें। अगर इन तीनों पदों को जोड़ेंगे, अगर इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन ए आर है बराबर हमारे पास, बताओ तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक तीनों को जोड़ने पर 57 आ रहा है। जब ए का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो कितना है, 18। तो ए को कॉमन ले लेता हूँ, पहले थोड़ा आसान कर दूं। तीनों जगह ए लिखा हुआ है तो ए को बाहर ले लो, तो बताओ ये 1 बटे क्या बना, आर, प्लस में यहाँ 1। जब पूरा कॉमन चला जाता है तो पीछे 1 छोड़ के जाता है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के गुणा में 1 मानेंगे तो वही चीज आती है। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। एक में ए कॉमन ले लिया, 1 छोड़ गया पीछे। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, आर।
और बराबर में 57। बताओ एक ही जगह क्या लिखूं, 18। एक ही जगह 18 लिखा है, इसका लघुत्तम ले लेता हूं। जब आर आर से गुणा होगा तो यहां तो आएगा आर स्क्वायर, आर आर से गुणा होगा तो आर स्क्वायर, आर एक से गुणा होगा तो प्लस में आर आ जाएगा और यहाँ एक आ जाएगा और बटे में कितना है आर और बराबर में कितना है 57। बताओ 3 से कितनी बार, 3 से कितनी बार, ये आर इधर गुणा हो जाएगा क्या, और 6 अंदर गुणा हो जाएगा तीनों से। तो मैं कहूंगा 6 तीनों से गुणा होगा तो 6 प्लस 6 आर प्लस में 6 आर स्क्वायर और बराबर में 19 आर। एक जैसी चीजें एक तरफ आने की कोशिश कर रही होंगी, ये 19 आर इधर 6 आर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ ये प्लस का है, उधर जाके अगर 19 आर माइनस का होगा और उसमें से प्लस का 6 आर गया तो माइनस का 13 आर बचेगा, माइनस का। तो अगर इस चीज को एक सीक्वेंस में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और प्लस में कितना है 6 बराबर है। यह एक द्विघात समीकरण बन गई। यहां से आपका आर का मान निकल के आएगा। सर आर का मान निकलने से क्या हो जाएगा, आपको तो अल्फा बीटा गामा चाहिए। मैंने कहा अल्फा बीटा गामा ए हमारे पास पहले से पड़ा है, आर आ जाएगा तो ये अल्फा, अगर ए पड़ा है तो ये पहले से ही पता है, ए का मान तो उठा, इनमें से एक का मान तो मेरे पास पहले से ही है। आर के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ये द्विघात समीकरण से सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के दो तरीके, या तो गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य मेथड। गुणनखंड विधि में हम ऐसा करते हैं कि इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर तो यही आ जाए लेकिन गुणा करने पर 36 आए, इन दोनों को गुणा करने पर। बताओ 9 और 4 को माइनस में लेंगे और जोड़ेंगे तो -9 और -4 माइनस का और 9 चौक, बोलो बन गया क्या काम, 9 और 4। समझ में आ गई बात यहां से। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा आर का। अब यहां से आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी है, एक बार यहां तक नोट करो। आर का क्या मान आता है और मुझे तीनों मान निकाल के बताओ, ये आपके लिए सवाल।
निकाल ली क्या? इसके आगे जब हम सोल्व करेंगे तो जब कभी भी आपको टुकड़े मिल जाए ना तो आर की वैल्यू सीधी भी निकाल सकते हो आप। जैसे एक तो हम सोल्व करें और एक आपको टुकड़े मिल जाए तो आर की वैल्यू सीधी, आपके टुकड़े -9 और -4 हैं, यही है ना, -9 और माइनस है, तो आर की वैल्यू कंफर्म मान लेना कि +9 और +4 होगी। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया आगे के लिए। अगर आपको टुकड़े मिल जाएं तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपके टुकड़े हैं उनके चिन्ह बदल दो, वही आर का मान है ऐसे द्विघात समीकरण के अंदर। तो मेरे टुकड़े -9 और -4, तो +9 और +4 आर के मान होंगे। तो अब क्या करें सर? मैंने कहा आ गया उत्तर, और क्या करना है? देखिए तीनों मान हमने, एक मान माना A/R, एक माना A और एक माना AR। बोलो क्लियर? आर के मान 2 निकल के आए। अगर आर के मान, या तो आर का मान कितना होगा 4, या फिर आर का मान कितना होगा 9, ये दोनों ही वैलिड है। मेरा पहले बताया हुआ भी है कि अगर द्विघात समीकरण है तो मैक्सिमम पावर 2, तो मान भी कितने निकलेंगे? अगर 3 घातों वाली समीकरण तो मान कितने निकलेंगे? 3। 5 घातों वाली में 5, 2 घातों वाली में 2 मान, तो 2 मान निकल गए। अब बताओ ए का मान तो हमें पहले से ही पता है, कितना है बताओ? 18। तो सबसे पहले 18 के साथ 4 को लेते हुए 3 मान बता देता हूं। अल्फा बीटा गामा की एज बता रहा हूं मैं 3 दोस्तों की। तो ए का मान 18 और बताओ आर का मान कितना? 4 ले लें, फिर ए का मान 18 और यहाँ 18 और आर का मान इस बार भी 4। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आएगा 18 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कटेगा नहीं तो 9/2 आ जाएगा। एज तो आधी भी आ सकती है, नहीं आ सकती? तो ओवरऑल 9/2 आ गई और दूसरे की एज 18 आ गई और एक की एज कितनी आ गई? 72। बोलो क्लियर है? और अगर दूसरी जगह हम आर का मान कितना रखें? 9। तो अगर 9 रखते हैं तो बताओ 18/9 और 18 और 18 गुणा 9, ये तो बहुत, इतना आदमी होता है क्या इतना बड़ा? 18 में 9 का भाग दिया तो 2, ये 18 और ये 18 का 9 गुना 162 होगा, 162 होगा। कहीं ना कहीं हमने कोई गलती कर दी क्या? कोई गलती तो नहीं की हमने, हैं? आर की वैल्यू आपने अगर बेसिक से की तो यही आई क्या? 9 और 4? अच्छा, समझ गए। रुकिए एक बार, रुकिए। जब कभी भी इनका चिन्ह बदल के उत्तर तब देते हैं जब ये R² के पास कुछ नहीं होता है। ये हमने छोटी सी एक यहाँ जल्दबाजी में गलती कर दी। R² के पास कुछ नहीं होता है। अगर R² के पास कुछ है तो उसका भाग देना पड़ेगा, कुछ है तो उसका भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब 9 में भी 6 का भाग दो और 4 में भी 6 का भाग दो। तो वास्तव में आर की वैल्यू 3/2 और 2 ये 2 मान निकल के आएंगे। ये छोटी सी हमने गलती कर दी थी जिसको हमने वापस जाके सुधार दिया, जिसके लिए हमें खेद है। ठीक है, अब देखिए 3/2 और 2/3, समझ गए ना मेरी बात? इसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने पर जो मान आता है वह मान का चिन्ह बदल देंगे, लेकिन वो तो तब उत्तर होता है जब R² वाले मान के पास कुछ नहीं हो। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस मान के अंदर उसका भाग दे दो। तो हमने 6 का भाग दे दिया, 3/2 और 2/3 आ गया। ये तो पूरी कहानी बिगड़ गई थी हमारी। तो अब आइए फिर से चलते हैं। 162 साल का आदमी बुजुर्ग होके क्या दुनिया पे राज करने कछुआ था क्या? आदमी कम, मुझे लगता है कछुए के गुण आ गए थे उसके अंदर। 162 साल सुना है आपने किसी को 162 साल कोई जिया हो? 100 साल तो जी लेते हैं, 110 साल तो कई बार सुना है। आजकल तो नहीं जीते इतना लोग, लेकिन 162 साल कोई आदमी जिया हो, ये तो कोई पुराने जमाने का आदमी रहा होगा। अब देखिए यहां पर वैल्यू लिख देते हैं अपन एक बार। बताओ आर के 2 मान निकल के आए, एक तो 2/3 और एक आर का मान 3/2। एक बार इसके साथ ये लगाओ, एक बार इसके साथ ये लगाओ, तब जाके उत्तर हमारे निकल रहे होंगे। बताओ 18/3/2 और यहां पर ए का मान 18 और 18 गुणा 3/2, एक मान तो ये आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे अभी। और दूसरा मान 2/3 से आएगा, तो 18/2/3 18 और यहां पर 18 गुणा 2/3। ये दोनों एज पॉसिबल हैं इस सवाल में। जब ये एग्जाम में आया था 2023 के अंदर तो ये दोनों पॉसिबल थे। CAPF का क्वेश्चन है ये, और ये दोनों पॉसिबल थे। अब देखो यहां सोल्व करो, 2 से कितनी बार? 9 बार, 9 3 27। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपके पास 2 बिन बन रही हो तो पहले तो बिन को पूरी बनाओ। कौन सी बिन पूरी नहीं है? उसके नीचे 1 लगा दो। बताओ पूरी हो गई क्या? बाहर वाले बाहर गुणा और अंदर वाले, तो 18 दूनी 36 और 36 में 3 का भाग दे दो, कितना आ गया? 12। तो इन तीनों दोस्तों की अल्फा बीटा गामा की एज आ गई 12, 18 और 9। 27 है क्या? 9 3 27, सॉरी 27 आ गया। ये तीनों एज आ गई। अगर इसको सोल्व करें बताओ कौन सी बिन पूरी नहीं है?
नीचे क्या लगा दे, बाहर वाले बाहर गुणा और अंदर वाले, बताओ 18 तिया 54 बटे में 2 एकम कितना आ गया 27। तो ओवरऑल, और यहां 3 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 दूनी 12, तो कुल मिला के दूसरी एज आ गई 27, 18 और 12। ये दो एज का इनका ग्रुप हो सकता है, अल्फा 12 का हो सकता है बीटा 18 का, गामा 27 का, अल्फा 27 का, बीटा 18 का और गामा 12 का। इस प्रकार से ये दो एज ग्रुप आपके पॉसिबल है। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें एक बार फटाफट। हाँ दोनों आएंगे। ठीक है, तो मैथ में आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है।